वैसे तो फिल्में जो है समाज का आईना कही जाती हैं, लेकिन आज समाज में हर प्रकार की फिल्में बनती हैं और लोग दर्शक कहीं ना कहीं सब्जेक्ट ढूंढते हैं कि कौन से सब्जेक्ट पे जो है दर्शकों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। लेकिन आज हम एक ऐसी फिल्म के सेट पर हैं जिसका नाम है गुड्डा। गुड्डा की अगर बात करें तो गुड्डा एक लड़का है, वो लड़की बनना चाहता है, जिसको लेकर फिल्म बनाई जा रही है। लेकिन ये ऐसा गंभीर मुद्दा है जिसको लेकर समाज में कई तरह की भ्रांतियां हैं, कई ऐसी बातें उठती हैं जिसको लेकर लोग कहीं ना कहीं असमंजस में पड़े रहते हैं कि आखिर लड़का हो के लड़की क्यों बनना चाहता है। हमारे साथ खुद मौजूद हैं गुड्डा, उनसे जानते हैं। सबसे पहले तो गुड्डा, क्या कहेंगी, किस तरह का कैरेक्टर है ये? ये एक ऐसा कैरेक्टर है कि एक वो लड़का है तो उसको लड़की बनना है आगे जाके, लेकिन वो किसी के सामने नहीं बोल पा रहा है कि उसको लड़की बनना है। और इसमें कुछ ऐसे सिचुएशन आते हैं कि वो किसी के सामने बोल नहीं पाता है, लेकिन ऐसा एक मोड़ आता है जब वो किसी को बोलता है। तो हम नहीं बोलेंगे वो किसको बोलता है, क्योंकि उसके लिए आपको देखना होगा मूवी। तो बस। वैसे तो आप अपने गेटअप में पूरी तरीके से लड़की ही दिख रहे हैं, जबकि अगर नाम की बात करें, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और इस स्टोरी के बारे में अगर बात करें तो क्या रियल लाइफ और रियल लाइफ में कितना डिफरेंस लग रहा है? क्या होता है ना, वैसे तो मैं असम से हूँ और लोगों की सोच कुछ अलग ही होता है कि एक लड़का होके लड़की बनना। लेकिन आजकल ये कॉमन चीज़ हो गया है कि एक लड़का एक लड़की बन सकता है, चाहे वो ऑपरेशन हो, चाहे वो कैसे भी हो। बस यही हम दिखाना चाहते हैं कि ऐसा हो सकता है कि एक लड़का होके एक लड़के से प्यार भी कर सकते हैं, या हम लड़का बन के एक लड़की बनने के बाद शादी भी कर सकते हैं। जिस तरह से समाज इसे पूरी तरीके से कानूनी प्रक्रिया में नहीं मानता, हालांकि कानून ने इसे अवैध जो है वैध करार दिया है, आपको स्वतंत्रता मिली है, आप अगर जेन्युइन रीजन है तो आप कर सकते हैं। क्या लगता है समाज के लोग स्वीकारेंगे इस तरह के कामों को? मुझे लगता है अगर सोचा जाए तो ऐसा हो सकता है कि लोग, क्योंकि आजकल के ज़माने में लोग ये स्वीकार कर रहे हैं धीरे धीरे। क्योंकि पहले के ज़माने की बात अलग थी, क्योंकि ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन आजकल के लोग ये मतलब धीरे धीरे जानने लगे कि ऐसा हो सकता है। ये खुद से की जाने वाली कोई चीज़ नहीं है, ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से ऐसे होते हैं। क्योंकि मैंने इसके बारे में कुछ पढ़ा है और जानने की कोशिश की है, तो मुझे लगता है आज के ज़माने में ये स्वीकार करेंगे धीरे धीरे, चाहे कहीं कहीं वो स्वीकार नहीं कर सकते। क्या फिल्म में गुड्डा के परिवार वाले स्वीकार करते हैं? वैसे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम तो हर एक को होती है। बस क्या बताएं, बाकी शायद काम तक ही रहे तो स्वीकार करेंगे, अगर ऐसा कुछ हो तो शायद ना करें। बिल्कुल, ऐसा कुछ हो तो ना करें। हालांकि अगर बात की जाए तो अब रियल लाइफ की, अगर रियल लाइफ की बात करें तो रियल लाइफ में भी कानून जो है आपको अधिकार मिल चुका है कि आप अपनी स्वेच्छा से अपना जीवन जी सकते हैं। लेकिन जिस तरह से फिल्म गुड्डा में दिखाने की कोशिश की गई है, कहीं ना कहीं समाज को जागरूक करने की कोशिश की गई है कि एक इंसान अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जी सकता है। बिल्कुल सही सवाल है। सवाल खड़े होते हैं, इसीलिए इस मुद्दे पे हम ये फ़िल्म बना रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम में ऐसे ऐसे केसेस बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं। हर कोई चाहता है, जो भी चाहता है कि हम किसी को जेंडर चेंज करना है, इस पे समाज का जो पुराने जो ख़यालात हैं उनको लेते हुए देखें तो बहुत सारे रिएक्शन आते हैं, सारे रिएक्शन उल्टे आते हैं। समाज में लोग जीने नहीं देते उन्हें जो चाहते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा है कि हर किसी को अपनी स्वतंत्रता प्यारी होती है, हर किसी को अधिकार है कि वो अपने तरीके से जिए। अगर कोई लड़का लड़की बन के रहना चाहता है, उसे लड़की बन के रहना अच्छा लगता है, उसे लड़कियां पसंद हैं, तो वो रह सकता है। तो इस तरह की इतने सारे केसेस आ रहे हैं सामने, तो उसको देखते हुए समाज में ये मैसेज जाए कि हर तरह की चीज़ों में आजकल लोग अपना एडवांसमेंट दिखा रहे हैं, इतनी सारी टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, तो अगर ये काम हो सकता है तो क्यों ना किया जाए। तो किसी को अगर अपना जेंडर चेंज करना है तो उसके लिए जो गलत और उल्टे सीधे रिएक्शंस आते हैं, जैसे घर में अच्छे से बिहेव न करना, बात न करना, समाज की दुत्कार, इन सारी चीज़ों को पर प्रतिबंध लगाने के लिए हमने ये टॉपिक चुना है, ताकि इससे समाज में ये मैसेज जाए कि हर किसी को अपनी स्वतंत्रता का अधिकार है, वो स्वतंत्र रूप से अपनी चीज़ों को, अपनी लाइफ को जी सके। वागीश जी के साथ काम करना हमेशा ही अच्छा लगता है, और जब इस सब्जेक्ट के बारे में उन्होंने मुझसे डिस्कशन किया तो सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगा। मतलब सब्जेक्ट ऐसा है कि मे बी अवार्ड के लिए भी जा सकता है। वेरी नाइस सब्जेक्ट, और ऐसे सब्जेक्ट मुझे नहीं लगता अभी तक किसी ने टच भी किया है। लोगों के लिए सही हो सकता है, बट
कुछ लोगों के लिए सही हो सकता है, कुछ लोग इसको सही नहीं मानते हैं और थोड़ा समाज पे असर तो पड़ता है, बैड थिंग्स, बिकॉज 377 भी है। उसके अलावा भी सुप्रीम कोर्ट ने ये भी ऑर्डर किया है कि आफ्टर मैरिज भी रिलेशन मतलब उसको अपराध नहीं माना जाएगा, तो थोड़ा असर तो पड़ेगा समाज पे। फ्रीडम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रीडम मिलना चाहिए, आज़ादी मिलनी चाहिए, लेकिन किसी एक लिमिट तक आज़ादी तो बिल्कुल मिलनी चाहिए। कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा था यहाँ अपना मरीन लाइंस में बीच रोड पे डिवाइडर पर लड़का लड़के सेक्स कर रहे हैं, तो कोई एक लिमिट होना चाहिए। आज़ादी तो बहुत अच्छी बात है, बट एक लिमिट में होना चाहिए। मेरा जो चीज़ें हैं 377 का कुछ लोगों के लिए अच्छा है और समाज पे थोड़ा सा तो पड़ेगा उसका। सो इसमें सर मैं जो गुड्डा है, जो हमारा मुख्य किरदार है, मैं उसका पिता बना हूँ। और इस फिल्म में जो लोगों को जो एक बात जा रही है कि पुरुष और स्त्री दो, जो हमारे समाज में जो दो पूरक होते हैं समाज के, इसके अलावा भी एक क्षेत्र पाया जाता है जो पुरुष और स्त्री के बीच की परिभाषा है, जिसको लोग अभी स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। और ये कोई आज की बात नहीं है, ये हमेशा से पौराणिक जो इतिहास रहा है उसमें भी ऐसे लोग पाए गए हैं, इस तरीके से लोग पाए गए हैं कि वो लड़का लड़का से ही प्रेम करना चाहता है, लड़की लड़की से ही प्रेम करना चाहती है। ये कोई आज ऐसा नहीं है कि ये आज हो रहा है। ठीक है कि आज इतना नेटवर्किंग है, इतनी सोशल मीडिया है, इतनी सारी आप लोग हैं कि ये बात तुरंत सामने आ जाती है कि ऐसा फला व्यक्ति है, लेकिन ये हमेशा से रहा है और ये कोई बुरा नहीं है। तो ये जो गुड्डा है ये ऐसा पिता का किरदार है जो मैं अपने बेटे को पूरा का पूरा मेरा अपने बेटे को समर्थन देता हूँ। हाँ, इस पिक्चर को मैं एडिट कर रहा हूँ, मैं एडिटर हूँ, तो मैं इस पिक्चर को एडिट कर रहा हूँ। ये बहुत अच्छे राइटर हैं और बहुत ही अच्छे सुलझे हुए डायरेक्टर, जो कि सीन को इस तरीके से क्रिएट कर देना कि हम और आप जैसे एक्टरों के लिए, अगर मैं परफॉर्मेंस कर रहा हूँ एक एडिटर होके, तो मुझे बहुत ही सरलता मिली ऐसे डायरेक्टर की बातें और ऐसे डायरेक्टर का डायरेक्शन। देखिए, गुड्डा एक गूढ़ सब्जेक्ट है और जहाँ तक बात रही इसके जो मेकर हैं बागीश सारस्वत जी, वो जब भी हमेशा कोई ना कोई शाश्वत काम करते हैं। इसके पहले भी उन्होंने जो सब्जेक्ट उठाया था, आपको याद होगा, हलाला, तो जो समाज से जुड़ी हुई बातें हैं हमेशा उस पर उनका ध्यान केंद्रित रहता है। और जो समाज की सच्चाई है जिससे हम रूबरू होकर भी रूबरू नहीं होना चाहते, तो ऐसे सब्जेक्ट को जितनी गंभीरता से इन्होंने बनाने का प्रयास किया है। और जहाँ तक मेरी बात रही, मुझे तो जैसे ही उन्होंने याद किया तो मेरे लिए कोई सवाल ही नहीं था, ना कि कोई गुंजाइश ही नहीं थी। तो मैं तो सीधा चला आया और आके बहुत मज़ा आ रहा है, काम करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। और आप देख रहे हैं कितना बढ़िया माहौल है, हम लोग एकदम फेमिलियर माहौल में इसको शूट कर रहे हैं, बहुत आनंद आ रहा है। आप में कोई किरदार नहीं है, सुधाकर समाज का एक आम किरदार है, एक आम व्यक्ति है। वो कैसे सोचता है, एक आम व्यक्ति कैसे सोचता है, उसमें कई किरदार हैं, कोई नेगेटिव सोचता है, कोई पॉजिटिव सोचता है। सुधाकर इस फिल्म में एक इस किरदार में है कि समाज में जो नेगेटिविटी है इन बातों को लेकर के, कि समाज से हम कैसे मुंह दिखाएंगे, समाज से हम कैसे रूबरू होंगे, तो ये वही एक किरदार है, समाज के साथ चलने वाला व्यक्ति है। वागीश सारस्वत जी का एक सफ़र रहा है प्रदीप, और जिस तरह से रचनात्मक तथ्यों को लेकर वो कुछ क्रिएशन करना चाहते हैं, उसी की कड़ी में हलाला के बाद जिस तरह से उन्होंने गुड्डा का सब्जेक्ट उठाया है, ये बहुत ही अलग विषय है। और समाज में हर किसी की इच्छा होती है कि मैं इस तरह से खाऊं, इस तरह से पीऊं, इस तरह से जीऊं, लेकिन यहाँ पर समाज का जो एक रुख है, समाज का जो एक सोच है, उसको यहाँ पर पेश करने की कोशिश की गई है कि समाज के बीच में, हालातों के बीच में एक चरित्र किस तरह से कुंठित हो जाता है, लेकिन सच्चाई यही है कि उसकी जो आज़ादी है उसका हक है और हर कोई अपनी आज़ादी के साथ जीना चाहता है। और समाज को इस फिल्म के ज़रिए ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि हर किसी की अपनी एक चाहत होती है। और जिस तरह से वागीश जी ने इसको प्रेजेंट किया है, ऐसे बहुत ज़्यादा, मतलब अभी तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना तय मानिए कि इंटरनेशनल लेवल पे भी ये फिल्म धूम मचाएगी। और उसका सबसे बड़ा कारण है इसका सब्जेक्ट, और मैं इससे जुड़ा हूँ। जाहिर है बहुत खुशी महसूस हो रही है, और जिस तरह के कलाकार हैं बहुत
अच्छा लग रहा है यहाँ पर मिलकर, और वागीश के साथ काम करना यही सिखाता है कि आप टेंशन मत लीजिए और काम फटाफट हो जाता है। टेक 1 टेक 2 की बात ही नहीं होती है, जो भी होता है शॉट बहुत ही नेचुरल होता है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मौजूद हैं फिल्म के डायरेक्टर वागीश सारस्वत जी, उनसे जानते हैं। सबसे पहले तो इस सब्जेक्ट के बारे में आपसे जानेंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट समाज से हट के है, क्योंकि कहा जाता है फिल्में समाज का आईना होती हैं और हर सब्जेक्ट पे फिल्में बनती हैं, लेकिन आपने कुछ अलग सोचा, ऐसा सब्जेक्ट जो लोगों के कई बार लोग जिसको लेकर सवाल भी खड़े करते हैं। देखिए, अलग हट के जैसा कुछ नहीं है। ये जो प्रक्रिया है ये कोई आज पहली बार हो रही है, ऐसी बात नहीं है। मैं जब से सोचने समझने लायक हुआ हूँ, मैंने बहुत सारी ऐसी घटनाएं अखबारों में पढ़ी कि लड़का पैदा होता है, जैसे जैसे बड़ा होता है उसको लगने लगता है कि वो लड़की है, और वो सेक्स चेंज कराने के लिए, लड़की बनने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाता है। तो लड़की लड़का और लड़का लड़की, इस तरह की प्रक्रियाएं निरंतर हुई हैं। हमारे देश में भी हुई हैं, विदेशों में भी हुई हैं। बहुत सारे लोगों ने शादियां भी की हैं। अब चूंकि अखबार है, मीडिया है, टीवी है, तो ये चीज़ें दिख जाती हैं। लेकिन अगर हम गौर करें तो हमारे जब महाग्रंथ लिखे गए थे, महाभारत काल से लेकर के अब तक ऐसी घटनाएं हमेशा मिलती रही हैं। लेकिन तब नियम नहीं था, तब कानून नहीं था, संवैधानिक मान्यता नहीं थी। अब संवैधानिक मान्यता है। तब समाज भी इतना जागरूक नहीं था, क्योंकि तब समाज जिस तरह से अब समाज नामंजूर करता है इस तरह के रिश्तों को लेकर, उनको क्या कहेंगे? मैं ये नहीं मानता। मुझे लगता है कि जनता सबसे ज़्यादा जागरूक होती है। वक्त के हिसाब से, समय के हिसाब से उसका पहिया बढ़ता रहता है। पुरातन पंथी मान्यताएं पहले भी थी, आज भी हैं। इस चीज़ को गलत मानने वाले लोगों की आज भी कोई कमी नहीं है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आज लोगों की आवाज़ लोगों तक पहुंच रही है और हमको बदलाव होता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले भी रिवॉल्यूशनरी थे, आज भी हैं। पहले भी क्रांतिकारी थे, आज भी हैं। इसमें कोई इजाफा हुआ होगा ऐसा मुझे लगता नहीं है। फ़र्क सिर्फ इतना आया है कि आज वो चेहरे जो क्रांति की बात कर रहे हैं या बदलाव को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, वो दिखाई दे रहे हैं। और कदम से कदम मिला के 2, 3, 4 लोग चलने लगते हैं तो ऐसा लगता है कि ग्रुप बन गया है। बस इतना सा फ़र्क है, इससे ज़्यादा नहीं हुआ है। फिल्म की शूटिंग की अगर बात करें तो कहाँ तक पहुंची है फिल्म, कब तक लोगों दर्शकों के बीच जाएगी? मुझे ऐसा लगता है कि 15 दिन के बाद ये इस लेवल पे तैयार हो जाएगी कि हम इसे पहले कुछ समारोहों के लिए हम ले जाना चाहते हैं। इसको कुछ समारोह में भ्रमण करके आए देश विदेश में, उसके बाद इसको लोगों तक, जनता तक दिखाने की व्यवस्था की जाएगी। और तैयार तो मुझे लगता है कि हम 15 से 20 दिन में इस फिल्म को तैयार कर लेंगे, इस लायक बना लेंगे कि हम इसके शोज़ रख सकें, लोगों को स्पेशल इन्वाइटीज़ को दिखा सकें। लेकिन पब्लिक के लिए, जनता के लिए, यूट्यूब के लिए या किसी भी दूसरे चैनल के लिए हम इसको तभी देंगे जब इसको कोई सम्मान कहीं ना कहीं से प्राप्त होगा। वागीश जी, अगर बात की जाए हलाला के बाद गुड्डा, इसके बाद की क्या प्लानिंग है? एक तामरश है, रिक्शा है, और एक और सब्जेक्ट है जो हम प्लान कर रहे हैं। हमारे एक मित्र के साथ, मित्र डायरेक्ट करना चाहते हैं। मुझे तो डायरेक्शन में तभी मज़ा आता है जब कोई सब्जेक्ट मुझे हिट करता है। कहते हैं ना, किक लगनी चाहिए, वो भले ही 2 मिनट का हो, 5 मिनट का हो, मज़ा तभी आता है। और हमारी पूरी टीम है जिसमें कई सारे डायरेक्टर्स हैं, वो सब लोग मिलके काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत सारी शॉर्ट फिल्म्स बनानी है, और वो इसलिए बनानी है कि आज का वक्त, आज का दौर शॉर्ट फिल्म्स का है। लगातार बहुत सारा समय थिएटर में बैठ के देखने के लिए आज भी लोग जाते हैं, लेकिन जो यंगस्टर्स हैं, जो नया कुछ बदलाव देखना चाहते हैं, नए चेंजेस के साथ, नए तकनीक के साथ वो जुड़ना चाहते हैं। इसलिए हम भी तकनीक के साथ कदम से कदम मिला के चलना चाहते हैं कि कल को जब तक हम जिंदा हैं, कोई हमें ये ना कहे कि ये बुढ़ा हो गया, पीछे रह गया, इसको कंप्यूटर चलाना नहीं आता, इसको टेक्निक का ज्ञान नहीं है। ये मैं और मेरी पूरी टीम इस बात का ख़ास ख्याल रखते हैं। इसलिए हम आज के दौर में कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। सामाजिक मुद्दों पर तो आप फिल्में बना रहे हैं, लेकिन आजकल तो राजनीति और राजनेताओं के चरित्र पर फिल्में बड़ी जोर शोर से चल रही हैं। चाहे वो फिल्म ठाकरे की बात करें, एक्सीडेंटल, पीएम की बात करें, पीएम नरेंद्र मोदी की बात करें, क्या राजनीतिक मुद्दे भी दिमाग में हैं, आने वाले समय में बनेंगे? दिमाग में तो बहुत सारे मुद्दे हैं। मैं मानिक शॉ पे फिल्म बनाना चाहता हूँ, और मैंने बहुत सारी फिल्में देखी हैं, बहुत अच्छी अच्छी फिल्में देखी, लेकिन 2 फिल्में देख के मुझे निराशा हुई।
और मुझे कोई आपत्ति नहीं है बताने में, मैं बिल्कुल खुले तौर पे बता सकता हूँ। एक हमारे सबके भगवान हैं जिनको बाला साहब ठाकरे कहा जाता है, उन पे जो फिल्म बनी है वो फिल्म देख करके मुझे बहुत निराशा हुई। और एक हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, पीएम नरेंद्र मोदी, जो फिल्म आई है उसको देखने के बाद भी ऐसा लगा कि यार ये फिल्म हम देखने के लिए क्यों आए, क्योंकि हमारे जो मोदी जी का चरित्र है या जो हमारे बाला साहब ठाकरे का आदम कद है वो इन फिल्मों में थोड़ा सा नदारत दिखाई दिया। बस एक कार्टूनिंग करने की कोशिश की गई और कार्टूनिंग में मज़ा नहीं आया। मुझे याद है जब मैंने धोनी फिल्म देखी थी तो मुझे लगता था कि इस तरह की फिल्में बननी चाहिए, लेकिन मोदी जी पर बनी हुई फिल्म और ठाकरे साहब पे बनी हुई फिल्म देखने के बाद लगता है कि यार ना ही बनाओ तो ज़्यादा अच्छा है, या तो चरित्र को समझ लो या उस पर काम मत करो। बिल्कुल, सब्जेक्ट चुनने से पहले उस चरित्र को समझो अच्छी तरीके से, तब जाकर फिल्मों में उस हाथ डालिए। क्या कहेंगी, किस तरह का किरदार है गुड्डा में? क्योंकि अपना इज्जत की वाट लगा रही है वो। अभी समाज को हम लोग को संभालना पड़ता है। समाज बोल रहे हैं कभी ये साड़ी पहन के निकलती है तो कभी ये चनिया चोली पहन के निकलती है, कभी तो मेरा भी कपड़ा पहन लेती है जो मुझे भी नहीं मिलता बाद में कपड़ा। अभी इसको बोलती हूँ तो इसको बोलता कि मैं गुड्डी बनना चाहती हूँ। मैं तो अच्छी लगती हूँ ना मेकअप करके, लिपस्टिक लगा के। तो ये सब उनके लिए है क्या? क्योंकि ये हमारा चीज़ है ना, लड़की लोग का है। हमें वो खाली फुकट में ना लड़की बनना चाहते हैं। बस हम यही बोलना चाहते हैं कि यही सोच को हम बदलने के लिए ये मूवी बना रहे हैं, ताकि लोगों की सोच बदले कि ऐसा नहीं है कि एक लड़का भी लड़की बन के दुनिया के सामने आ सकते हैं, अपना सेक्स चेंज करवा सकते हैं और दुनिया के सामने अच्छे से जी सकते हैं। बस इतना ही कहना चाहते हैं हम। बिल्कुल, लोग जो है जी मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि कहीं कोई गलत मैसेज नहीं जाए। मैं बिल्कुल इस पक्ष में नहीं हूँ कि कोई अपना सेक्स बदले। मेरी अपनी व्यक्तिगत मान्यता है कि अगर संभव हो सके तो ईश्वर ने जैसा बनाया है हम वैसे रहें। मैं आजकल बहुत देख रहा हूँ कि कॉस्मेटिक ऑपरेशंस होते हैं, कोई होठ को बदलवा रहा है, कोई नाक को बदलवा रहा है, कोई आँख को। अगर ईश्वर ने आपको जैसा बनाया है वैसे आप रहेंगे तो मुझे लगता है कि आप ज़्यादा ऊंचाइयों पर रहेंगे। बिल्कुल, ईश्वर ने जैसे आपको बनाया है, आप अपनी प्राकृतिक रूप में अगर रहेंगे तो शायद आप ज़्यादा ऊंचाइयों पर रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से अगर बात की जाए, जिस सब्जेक्ट पर गुड्डा फिल्म बन रही है, ऐसी ही एक सच्ची घटना भी महाराष्ट्र पुलिस के कांस्टेबल द्वारा की गई थी। सेक्स चेंज कराने को लेकर लगातार आवाज़ उठाई थी, जिसका विरोध भी लगातार हो रहा था। हाल में अगर बात करें तो उनको जो है परमिशन दी गई कोर्ट से और उन्होंने अपने जीवन जीने की सरिया को चुना और वो आप स्वतंत्र रूप से जी सकते हैं। लेकिन जिस तरह से फिल्म की बात करें तो फिल्म सिर्फ जागरूक करने का एक मैसेज का जरिया होती है, जिससे लोगों को जागरूक किया जा सकता है कि आप अपने जीने की आज़ादी आपके हाथ में, आप जैसा चाहें वैसा जी सकते हैं। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, इन 24 न्यूज़, मुंबई।